तो एम्पावर्ड है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है, कहने की बात ही नहीं है। इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, कम से कम अपने लिए एक ताली तो बजा दो कि अपने एम्पावरमेंट में, और आप इस बात को मानते हैं। मगर एक बात यहाँ बहुत सीक्रेट है, सरकार और सब लोग तो आज बात करते हैं, लेकिन मेरे ब्रजवासी, मथुरावासी, ये तो सैकड़ों साल से ये बात मान रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। इनको खुद नहीं मालूम ये कितने बड़े पिलर हैं, कितने बड़े सपोर्टर हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। सारे लोग तो कहते हैं नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण इत्यादि, मगर सिर्फ औरत को अगर कोई मानता है तो वो ब्रजवासी है, और वो राधे राधे ही करेगा। जहाँ राधे राधे है वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है, और यही ब्रज का साहित्य है, और यही ब्रज का जो है कल्चर है, जो हमेशा राधे राधे को ही याद रखता है, स्त्री जाति को नमन करता है और कहता है हाँ वुमेन जो है वो एम्पावर्ड है। यही ब्रज का कल्चर है, यही इसकी महानता है। यहाँ एक से बढ़कर एक गैलेक्सी है, हर शख्स अपने आप में एक अचीवर है। कितना बोलूं, किसके बारे में बोलूं, मैं आप सबका स्वागत दिल से, तहे दिल से करती हूं। आप सब मेरे दिल के करीब हैं, तादाद ज़रूर कम है लेकिन दिल से सब साथ हैं। अपनी मसरूफियत से निकाल के सब यहाँ आए हैं। एक बार ब्रजवासियों के लिए जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अभी नहीं पता चला कि ब्रजवासी यहाँ बैठे हैं, अभी तो चल रहा है ये कुछ मिक्स लोग हैं, मिक्स भी तो कह सकते हैं ना। आज हम सब ब्रजवासी हैं, बोलिए जोर से राधे राधे। अब ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। और कहते हैं ना कि घड़ी की फितरत भी बड़ी अजीब है, घड़ी की फितरत भी बड़ी अजीब है, हमेशा टिक टिक करती है, न खुद टिकती है न दूसरों को टिकने देती है। इससे पहले कि मैं यहाँ ज़्यादा टिक जाऊँ, मैं जाती हूँ और मीरा जी को इनवाइट करती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और बाकी का कार्यक्रम संभालें। उर्वशी एंड मीरा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे इस्कॉन में हरे कृष्णा पहले बोला जाता है, जैसे कैक्षा जी कह रही हैं, तो पहले हमें लगता था कि जैसे औरत को सम्मान देने के लिए राधे राधे बोलते हैं। हरे कृष्णा का मतलब है राधा के मन को हरने वाला, इसलिए हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। तो राधे का नाम उसमें साइलेंट लिया जाता है, हरे में होता है। गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि अभी आपने विष्णु जी से सुना, कैक्षा जी से सुना ब्रज के बारे में, तो हम सब लोग ब्रज के बहुत ही स्वीट लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, और हमारी ब्रजभाषा भी बहुत अच्छी होती है। जैसे आपने सुना सैंपल, मैं भी बोल सकती हूँ। और मैं इन लोगों का धन्यवाद करूँगी कि जैसे ब्रजकला केंद्र अभी तक जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, ब्रज महोत्सव करते थे, थोड़ा डिफरेंट तरीके का ब्रज महोत्सव इस बार किया है। इस बार ब्रजकला केंद्र के जो पदाधिकारी हैं और मेंबर्स हैं, वो ये चाहते थे कि हम वुमेन अचीवरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ करें। और फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ अपने वुमेन अचीवर्स बुलाइए, तो डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम चाहिए। हालांकि हमें टाइम बहुत कम मिला, तो उसके हिसाब से हमने अपने वुमेन अचीवर्स को यहाँ पे बुलाया है। और मैं तहे दिल से, मैं और मेरी जो टीम है, जो हमारी लेडीज़ हैं कार्यकारिणी समिति की, वो ब्रजकला केंद्र वालों को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने ये हमें अवसर प्राप्त किया, हमें भी कुछ समझा, तो हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो मैं अभी जो वुमेन अचीवर्स हैं उसमें से बहुत शॉर्ट रूप में उनका इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज बहुत लंबा कोई सुनना भी नहीं चाहता और टाइम नहीं है किसी के पास। और हमारे यहाँ सारे प्रोग्राम जनरली हिंदी में ही होते हैं, तो उनका जो रिज्यूमे है वो हम लोग हिंदी में बोलेंगे, लिटिल डिफिकल्ट, पर सबको समझ में आ जाएगा। मैं भी ब्रजभाषा बोल सकूं ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं भी 2-4 लाइन ब्रजभाषा बोल के बाद में मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूँ। सो हरे कृष्णा। जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आज की श्रीमती अनुराधा गोयल, उनके बारे में मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। श्रीमती अनुराधा गोयल को उनके प्रसिद्ध उद्यमी, परोपकारी और सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। वह भारत में सामाजिक कार्य में योगदान के लिए प्रेरणादायक रही हैं। वह प्रतिष्ठित पीएचडी परिवार कल्याण फाउंडेशन और महिला एवं बाल विकास पर पीएचडी
टास्क फोर्स की अध्यक्षा हैं। अनुराधा जी महिलाओं के शक्तिकरण, लिंग समानता, बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मुद्दों और जरूरतमंद के लिए मानवीय सहायता का आयोजन करने के लिए उनके शानदार नेतृत्व कौशल, सकारात्मक विचार और गहरी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। वे सेंट स्टीफन अस्पताल में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक अध्यक्षा हैं। उन्होंने नर्सों के प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति स्थापित करने, हृदय रोग और तपेदिक के साथ आवश्यक रोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा क्लिनिक स्थापित करने के अलावा 30,000 से अधिक पोलियो पीड़ित युवा लोगों के शल्य चिकित्सा उपचार को बढ़ावा दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की फ्लो की 2008-2009 में वो प्रेसिडेंट रही हैं। वे दिल्ली के सांस्कृतिक केंद्र श्री राम भारतीय कला केंद्र और श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। वी सैल्यूट टू मिसेस अनुराधा गोयल फॉर बीइंग ए इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ एवरीबॉडी। वी एडमायर हर और स्पेशली मेरे लिए वो मेरी रोल मॉडल है। तो प्लीज़ अनुराधा जी आप आइए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी पुष्पा रश्मि आप जरा अनुराधा जी को लेके आओ। मैं पुष्पा भार्गव जी से अनुरोध करूँगी कि वो उनको फेलिसिटेट करें। हरे कृष्णा। इससे पहले कि दूसरे विमेन अचीवर से को आपसे इंट्रोड्यूस करें, हमें दो चीज़ें कहनी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो हिंदी में लड़खड़ाते कुछ बोलेंगे, आशा करते हैं कि आपको समझ आएगी। और क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। तो हॉल में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं और पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग आवर फंक्शन। Life is a choice between aging and growing. Aging is adding years to life, while growing is adding life to years. हम एक ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो हर दिन अपनी इन सालों में ईयर्स जोड़ती हैं। प्रीति गुगनानी जी, इनका जन्म दिल्ली में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जेडी टाइटलर स्कूल और ग्रेजुएशन लेडी इरविन कॉलेज से किया। उन्होंने समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद उसी संस्थान से बीएड की डिग्री ली। 1993 में उनका विवाह श्री संजय गुगनानी जी से हुआ, जो एक एक्टिव रोटेरियन थे। अपने परिवार द्वारा विरासत में मिली नैतिकता को आगे बढ़ाया और पति के स्वर्गवास के बाद भी एक प्रतिष्ठित जीवन जी रही हैं। ये CBSE से स्थायी मान्यता प्राप्त स्कॉलर्स रोजरी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल तथा चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत हैं। इस निजी स्कूल का शुभारंभ उन्होंने अप्रैल 2003 में किया। आज रोहतक शहर में इस स्कूल की 3 प्रतिष्ठित शाखाएं हैं तथा चौथी शाखा निर्माणाधीन है। स्कूल में लगभग 5000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हैं। यहाँ पर लगभग 500 कर्मचारी कार्यरत हैं। 16 वर्षों में इस संस्थान ने एक प्रतिष्ठित मुकाम हासिल किया है। प्रीति गुगनानी जी सदैव अध्यापकों व विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शिका रही हैं। 12th के छात्रों ने PMT, IIT जैसी अनेकों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रीति जी हर एक विद्यार्थी और टीचर सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और जहाँ भी इनके विद्यार्थी जाते हैं मेडल में फर्स्ट ही आते हैं, इस बात के हम साक्षी हैं। वे स्कूल के प्रति जितनी एक्टिव हैं उतनी ही सामाजिक कार्यों में भी। इसी श्रृंखला में 1999 में इनरव्हील क्लब रोहतक की सदस्य बनने पर क्लब स्तर पर कार्यकारी अधिकारी के तौर पर हर क्षेत्र में कुशलता पूर्वक सेवाएं प्रदान करी। 2013 में वो डिस्ट्रिक्ट एडिटर चुनी गई और आज 2018 में वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के रूप में कार्य कर रही हैं। और
जितनी भी कमेटीज में काम करती हैं उसमें एसोसिएशन प्रेसिडेंट तो छोड़िए, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से भी उतनी ही प्रशंसा पाती हैं। इन 5 सालों में उन्होंने देश विदेश में होने वाली इनर व्हील की बहुत ज़्यादा मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी और बहुत सम्मान हासिल किया। दैनिक भास्कर द्वारा उन्हें एक जानी मानी शिक्षाविद पदक से सम्मानित किया गया। कल्पतरु महिला संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के तौर पर और रोटरी सर्विस अवार्ड द्वारा भी सम्मानित की गईं। वे महिला सशक्तिकरण, वयस्क और बाल शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य महिलाओं को परामर्श प्रदान करने पर निर्विवाद और अथक रूप से कार्य कर रही हैं। प्रीति जी, आपसे प्रार्थना है कि स्टेज पर आइए और हमारा सम्मान स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करिए। रश्मि जी। कमलेश जी का स्वागत करेंगे। अब मैं वेरी स्पेशल हमारी श्रीमती गुंजन गोयला के बारे में 2 शब्द बोलूँगी। बोलने को तो बहुत कुछ है सारे अचीवर्स के बारे में, हमें बड़ा मुश्किल हो गया कि क्या कवर करें क्या नहीं करें, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। श्रीमती गुंजन गोयला भारत के उच्च शाकाहारी शेफ में से एक हैं। आईटीसी होटल के साथ 22 साल से शाकाहारी भोजन पर परामर्शदाता रही हैं। गुंजन जी दुबई, यूएसए, स्पेन, इटली एंड स्वीडन में शाकाहारी रेस्टोरेंट खोलने और पॉपअप के लिए पहचानी जाती हैं। गुंजन जी भारत में विश्व स्तर पर दिल्ली के शाही व्यंजन पेश करने में अग्रणी रही हैं। वह बीबीसी, टीएलसी, डिस्कवरी, हिस्ट्री चैनल, जीटीवी, स्टार टीवी, डीडी नेशनल एवं इंटरनेशनल, ईटीवी, एपिक और टाटा स्काई के भारतीय टीवी मशहूर शो के अलावा अपनी कुकरी शो के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला शेफ पुरस्कार। इन्होंने बेस्ट वेजिटेरियन शेफ टाइम्स फूड अवार्ड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ शेफ एसोसिएशन द्वारा प्राप्त किए हैं। गुंजन जी को भारत में मेक इन इंडिया के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत के सभी व्यावसायिक प्रमुख के लिए खाना पकाने का विशेष अधिकार भी मिला है। इन्होंने अमेरिका में एक योग्य खाद्य न्यायाधीश के रूप में अपने प्रशिक्षण के लिए एक स्टार कलाकार के रूप में योग्यता प्राप्त की है। वे अंबानी हाउस के लिए एक नियमित कैटरर रही हैं। शी हेड्स इंडियन चैप्टर ऑन स्लो फूड शेफ्स अलायंस एंड इंटरनेशनल बॉडी, और वैसे भी ये बहुत सारी संस्थाओं में, चैम्बर्स में, सभी में एक्टिव हैं, सोशल वर्क भी साथ में करती है। तो प्लीज़ गुंजन जी आइए आप। अब शशि जी अग्रवाल से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो इनको आके सत्कार करें, फेलिसिटेट करें। राधे राधे। श्रीमती कमल चुग जी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन कमजोर वर्ग के बच्चों और महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया। पिछले 50 वर्षों से भारत के विभिन्न राज्यों में परिवार कल्याण,
साक्षरता व कौशल विकास आदि क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव व सत्यनिष्ठा से अभावग्रस्त बच्चों व महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय एकीकरण और देश प्रेम की भावना के लिए इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गाँव व घरों में स्वच्छता को प्रोत्साहन देना व रोग निवारण के घरेलू उपाय इनकी विशेषता है। आज भी कई संस्थाओं में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। देवी छाया ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, जहां कमजोर वर्ग के बच्चे व महिलाओं को शिक्षा, कंप्यूटर व आजीविका के कई साधन सिखाए जाते हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। आइए कमल चुग जी, उनको सम्मानित करेंगे। रोल मॉडल है, दो ही हैं जिंदगी में, अनुराधा गोयल और कमल। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत आगे बढ़ाया। राधे राधे। मनमोहक आभूषणों की डिजाइनर के रूप में विश्व प्रसिद्ध आशा कमल मोदी जी आज हमारे बीच हैं। 1980 के दशक में जब भारत में आभूषण डिजाइनर्स का नाम अनसुना था, तब इन्होंने आभूषण कारीगरी की समृद्ध भारतीय परंपरा को बारीकी से समझा और उसका गहरा अध्ययन करके आर्ट कैराट के नाम से अपनी आभूषणों की डिजाइनर लाइन प्रारंभ की। विगत 30 वर्षों से आर्ट कैराट के बैनर तले भारत के विभिन्न राज्यों के हजारों कारीगर इनके मार्गदर्शन में हाथ से बने गहने बनाने में जुटे हैं। इन्होंने भारतीय शैली के विभिन्न प्रकार के रत्न जड़ित गहनों के साथ साथ पाश्चात्य शैली के आभूषण भी डिजाइन किए हैं। आशा जी ने देवदास, रामलीला, मॉनसून वेडिंग, बाजीराव मस्तानी आदि 10 से भी ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में आभूषण डिजाइन किए हैं। आर्ट कैराट के गहनों की प्रदर्शनी विश्व में लगभग 200 देशों में प्रतिवर्ष लगती है। इन्होंने भारतीय आभूषण डिजाइन शैली और हस्तकला को हमारे देश के अलावा विश्व में भी एक नई दिशा और ऊंचाई प्रदान की है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। आशा जी एक प्रशिक्षित रत्न विशेषज्ञ हैं। इनकी प्रतिभा के लिए इन्हें प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर डिजाइन, फिक्की 2005 अवार्ड, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर सम्मान आदि कई सम्मानों से नवाजा गया है। आशा जी अपने पति कमल मोदी जी, पुत्र साकेत एवं पुत्री शिवानी के साथ नई दिल्ली में निवास करती हैं। इनका पूरा परिवार इनके साथ आर्ट कैराट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कार्यरत है। आशा जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ, कृपया स्टेज पे आके हमारा सम्मान ग्रहण करें। रश्मि जी, जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। अब एक ऐसे ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, मिसेस आभा गुप्ता जी, जो कि बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। इनका जन्म 30 सितंबर को संस्कारी जैन परिवार में हरियाणा में हुआ।
हिस्ट्री में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। इनकी शादी दिल्ली के उद्योगपति श्री राजन गुप्ता जी से हुई, जिन्होंने इन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। इन्होंने इनरव्हील क्लब दिल्ली सेंट्रल 1977 में संस्थापक सदस्य की तरह ज्वाइन किया। क्लब प्रेसिडेंट के रूप में प्रशंसा प्राप्त कर इनका आगे का इनरव्हील सफर प्रारंभ हुआ और हर पोस्ट पर विभिन्न सफल प्रयोगों के साथ इन्होंने 2014-15 में इंटरनेशनल इनरव्हील प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित किया। ये रोटरी कैंसर फाउंडेशन की सदस्य और पॉल हैरिस फेलो भी हैं। 23 सीनियर सिटीजन वाले ओल्ड एज होम को इन्होंने 2005 से अडॉप्ट कर रखा है और उसकी पूरी तरह से देखभाल करती हैं। रोटरी विकलांग सेंटर के साथ भी ये जुड़ी हुई हैं। इनका मानना है डू गुड, ग्रो गुडनेस, गुडनेस व्हेन कल्टिवेटेड रीप्स इनफाइनाइट डिविडेंड्स। आभा जी ऊपर आकर हमारा सम्मान स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। रश्मि जी इनका सम्मान करेंगी अनीता बंसल और उर्वशी जी। आभा जी का हर शख्सियत के साथ मन से यही आवाज आती है, यहाँ पे ये वाइस वर्सा है। धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर हमें सम्मानित महसूस कराने के लिए। इस बीच में हमारे चीफ गेस्ट भी आ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। डॉक्टर DS गंगवार, इन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि मेरे बारे में ज़्यादा मत बोलना। ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। मिसिस गंगवार भी शायद साथ में ही हैं, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और सिर्फ इनको वेलकम के लिए एक छोटे से शेर के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि आज शायरा बहुत हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे, तो इसलिए शेरों का इस्तेमाल मैं कम कर रही हूँ। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और बस इनके लिए मैं यही कहूँगी कि कभी कभी शख्सियत और नाम अपने आप में इतने बड़े होते हैं कि वाकई तारुफ छोटा पड़ जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि नाम अपने आप में काफ़ी है। तो मैं वासुदेव गर्ग जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चीफ गेस्ट को स्टेज पर लाएं ताकि हम दीप प्रज्वलित कराने का वो करें। मैं अग्रवाल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टेज पे आए। ब्रिज कला केंद्र के जितने भी भार्गव साहब, हाँ आप बोलिए प्लीज। ये थोड़ा सा ब्रेक समझिए और फिर उसके पश्चात हमारा रेगुलर कार्यक्रम फिर प्रारंभ होगा। हमारी जो संयोजन समिति है, मैं उसके सदस्यों को आह्वान करता हूं, कृपया मंच पर आएं और हमारे चीफ गेस्ट जी को दीप प्रज्वलन करने में सहयोग करें। श्री नगेंद्र प्रकाश जी भार्गव, श्री SK अग्रवाल जी हमारे अध्यक्ष, श्री वासुदेव जी गर्ग, श्री मुरारीलाल जी गर्ग, श्री सुरेश जी, श्री महेश चंद अग्रवाल, श्री विश्वनाथ जी, श्री उर्वशी मित्तल, अरुण अग्रवाल जी कृपया आए, VT अग्रवाल जी, गोवर्धन प्रसाद अग्रवाल। विष्णु जी भूल गए कि आज वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो हम मिसेस गंगवार को कैसे भूल सकते हैं। माय रिक्वेस्ट मैडम, प्लीज आप स्टेज पे आएं। और हमारे संरक्षक सदस्य OP गर्ग साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली ब्रिज कला केंद्र से, गर्ग साहब आज पधारिए प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे आप आशीर्वाद दीजिए, आइए 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 गर्ग साहब प्लीज। DK अग्रवाल जी और डॉक्टर NK अग्रवाल आए हुए हैं, तो
विष्णु गोयल जी आप भी चले जाइए, बस आग लगाने का काम मैं नहीं करती हूँ इसलिए मैं यहीं हूँ। प्लीज आप दोनों ही करिए। नहीं आज वुमेन्स एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है? हम लोगों ने तो सारा कुछ काम कर लिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी सब चीज़। आइए आप मेरे साथ हाथ लगा लीजिए। हाँ भैया आओ। अरे प्रधानो प्रभु नाम बोला मैंने आपको, अरे रह गए। कर रहे हैं यार, कम से कम जो महिला है उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका मन बढ़ जाएगा अगर आप लोग ताली बजाएंगे तो। आप पता नहीं आपके हाथ घिस जाएंगे, क्या परेशानी है, क्यों नहीं ताली बजा रहे। मेरा अनुरोध है कि कम से कम हाथों को थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएं, जिससे चाट भी अच्छी लगेगी, कुछ काम भी होगा। धन्यवाद। मैं वासुदेव गर्ग जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। विष्णु जी ले आइए, और मीरा गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मिसेस गंगवार को सम्मान करें। शुक्रिया। हमारे चीफ गेस्ट साहब, माना कि आप बहुत खामोश रहते हैं, लेकिन इतनी भी खामोशी नहीं कि हम इतने बुरे नहीं कि आप दो लफ्ज़ भी हमसे वार्तालाप के न करें। महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में एक पुरुष वक्ता से शुरुआत थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल लग रहा है। मैंने अपने बायोडेटा के बताने में रिस्ट्रिक्शन किया था, अपनी बेटर हाफ के बायोडेटा के बताने में मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं किया था। मेरी ससुराल ब्रजभूमि एरिया में है, हमारी धर्मपत्नी ब्रजभूमि से आती हैं और वो इस समय
सीनियर प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, और वो इंडिया की लीडिंग टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपर्ट हैं और एम्स में टेस्ट ट्यूब बेबी लैब सेटअप करके फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएट करने का श्रेय उनको जाता है। जहाँ तक मुझे याद है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एक गर्ल थी। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमने उनके बताने में बायोडाटा में रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है। ये मैंने इसलिए बताया कि दूसरा ऑर्ड हिंदुस्तान में ये लग रहा है कि जहाँ हम कहते थे यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र वसन्ते देवता, उस हिस्टोरिकल संस्कृति की फिलॉसफी की जमीन में 2018 में हमें महिला सशक्तिकरण के लिए चार्ट का बहाना लेके लोगों को इकट्ठा करना पड़े, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। क्योंकि मैं इससे पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में था, एडिशनल सेक्रेटरी, तब गर्ग साहब से मुलाकात हुई थी। तो उस पूरे जो इनविटेशन पत्र है उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो आइटम है वो सबसे पीछे है। लेकिन मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए अगर प्रांगण में ये लिखना पड़े कि 9 बजे आप दिल्ली की चाट खाएंगे तो कम से कम तब तक तो मुशायरा ठीक चलेगा। मैं आपकी भूमिका और ये समा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ओरिजिनली लखनऊ शहर का बाशिंदा हूँ और मुशायरा और कवि जो है हमारे रग रग में चलता है। आपके और कवियत्रियों के बीच में मैं बाधा नहीं बनूंगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज का ये अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशा में सफल हो। धन्यवाद। मिसेस गंगवार के बारे में बता के आपने बहुत अच्छा किया सर। तभी तो हम कहते हैं कि वी आर नॉट कॉम्पिटिटर, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तभी तो आपके पीछे उनका हाथ था और आप यहाँ पहुँचे और वो कहाँ पहुँची। बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैडम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जोक के बारे में मुझे याद दिला दिया है। क्योंकि मुशायरा है, एक इंग्लिश कहावत है जिसका फर्स्ट हाफ है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। उस जोक का दूसरा हाफ लोगों को नहीं पता है, बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर आर 2 women। थैंक यू। इस बीच में मैं कह दूँ सर, सही कहा आपने, 2 नावों के बीच में सवारी चलती नहीं है। इस बीच में हम स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर नागपाल का, जो ईडी हैं पंजाब नेशनल बैंक। यही हमारा ब्रिज कला केंद्र का सिंबल है। शुक्रिया मीरा जी, हमने आपसे बीच में हाईजैक कर लिया। अब आप के हवाले वतन है, अब आप करिए। मैं दोबारा फिर उसी रिदम में आ रही हूँ, थोड़ी सी रिदम इधर उधर हो गई थी। अब मैं बड़ी प्यारी सी छोटी सी प्रिया हिंगो रानी के बारे में बोल रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। प्रिया जी सन 1990 से कानून अभ्यास में सक्रिय रही हैं, जब इन्हें दिल्ली की बार काउंसिल के साथ वकील के रूप में नामांकित किया गया था। उनका प्राथमिक अभ्यास भारत के सुप्रीम कोर्ट में रहा है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालयों में, ट्रिब्यूनल और अधीनस्थ न्यायालयों में भी दिखाई दिया है।
बीमा, वैवाहिक कानून, वाणिज्य कानून, श्रम सेवा कानून, मानवाधिकार व संवैधानिक कानून के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मामलों को भी इन्होंने संभाला है। डॉक्टर देवी प्रसाद पॉल वरिष्ठ वकील और पूर्व वित्त राज्य मंत्री के साथ काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कराधान, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर बहुत काम किया है और ये कई एनजीओज और चेंबर्स में भी एक्टिव हैं। लॉयर होने के साथ साथ अपना सारा सोशलाइजिंग भी ये कर लेती हैं। तो प्रिया जी आप ऊपर आइए, इनका वेलकम करेंगी उर्वशी जी। रीता त्रिवेदी जी के लिए जो कहा जाए वो कम है। पोस्टल सर्विस बोर्ड की ये सेवानिवृत्त मेंबर हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने डाक विभाग के आधुनिकीकरण व व्यावसायिक विकास की पहल की। इनके उद्यम के लिए म्यूनिक में इन्हें बेस्ट एंटरप्राइज इन गवर्नमेंट सेक्टर का पुरस्कार मिला है। इन्होंने सरकारी बीमा क्षेत्र का भी पुनर्संगठन किया। सेवानिवृत्ति के बाद ये CRPF परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष बनकर वहाँ विधवाओं व शारीरिक व मानसिक चैलेंज व कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्य किया है। रोटरी क्लब को अध्यक्ष के रूप में इन्होंने NDMC स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब्स व क्लासरूम की सुविधा शुरू की व टॉयलेट्स का निर्माण कराया। ये PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स कमेटी में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी कार्यरत हैं। इनका योगदान बहुत प्रशंसनीय है। केक्षा जी इनका वेलकम करेंगी। हाँ निर्मला पेन के बारे में बोलने जा रही हूँ। निर्मला जी आप प्लीज ऊपर आ जाइए, पहले से आके बैठ जाए तो अच्छा ही। कहाँ है निर्मला? को बैठी निर्मला जी, प्लीज आप आइए स्टेज पे। कैसे चंद्रा राव जी आप ऊपर आके कर दीजिए, आ जाइए। भारती तनुजा आप ऊपर आके स्थान ग्रहण कर लीजिए। श्रीमती निर्मला फेन ने क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के मुद्दों और विकास परियोजनाओं पर कार्य किया है। इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर एशिया का पहला महिला सम्मेलन का आयोजन सन 1977 में पिनांग में किया था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कार्यशील है एवं वहाँ ये प्राथमिक स्तर पर इनोवेटिव एजुकेशन, न्याय के मुद्दे, जलवायु परिवर्तन सहित आपदा प्रबंधन के लिए कार्यरत हैं। इन्होंने WCC स्विट्जरलैंड, CCA सिंगापुर और यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन भारत में निर्देशक एवं अध्यक्ष के पदों पर भी काम किया है। मैं मीरा जी से आग्रह करूंगी कि वो उन्हें सम्मानित करें। रश्मि आप भी ऊपर आ जाए। रश्मि अग्रवाल आप भी सम्मानित करें। कहाँ है रश्मि अग्रवाल? आइए रश्मि अग्रवाल आप सम्मानित करेंगे, आप और मैं।
निर्मला जी आइए। अब चंदना राहुल जी के बारे में मैं बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और बाकी लोग भी ऊपर आके बैठ जाएं। भारती, तनीजा, दीपमाला जी आप आ जाएं। अगर रश्मि जी आ गई है क्या, रश्मि सिंह जी, दीपाली भरद्वाज जो भी आ गई है वो ऊपर आके बैठ जाएं। मैं चंदना राहुल के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ दे रही हूँ। डॉक्टर चंदना राहुल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित ओडिसी शास्त्रीय नर्तक हैं। 2010 में उड़ीसा विश्वविद्यालय में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। डॉक्टर राहुल पिछले कई सालों में प्रदर्शन और कोरियोग्राफी कर रही हैं और 25 साल से अधिक देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रही हैं। डॉक्टर चंदना 500 से अधिक बच्चों को कवर करने वाले प्रधानमंत्री रैली और एनसीसी राष्ट्रीय खेलों के लिए समकालीन कोरियोग्राफी पर काम कर रही हैं। इनके कई अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार मिले हैं, जैसा कि भारत शांति पुरस्कार, कला गौरव सम्मान, कलिंग वीरांगना सम्मान और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं। AKS नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न राज्यों में नवरात्रि सम्मान, कवि सम्राट उपेंद्र भंज महोत्सव, आराध्य सम्मान और उद्देश्वर त्योहार जैसे विभिन्न त्योहार आयोजित करती है। इन त्योहारों के माध्यम से डॉक्टर चंदना राहुल पद्म विभूषण जैसे महान पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पद्मश्री अनूप जलोटा, कैलाश खेर, तुलसी मुंडा, कुमुदी आदि के साथ संयोजन कर रही है। इन्होंने कई ओडिसी फिल्म में, हिंदी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी एज ए एक्ट्रेस काम किया है। अब इनका सत्कार करेंगे सुशीला जैन जी, प्लीज आइए। रद्दा टंडन जी और रेणुका जी भी प्लीज ऊपर आ जाइए स्टेज पे। रेणुका जी प्लीज आप ऊपर आइए, सीट ग्रहण करिए ऊपर आके। ब्यूटी इज पावर, स्माइल इज इट्स सोर्ड। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ब्यूटी वर्ल्ड की कामयाब हस्ती भारती तनेजा जी, जिन्होंने आम आदमी के साथ साथ फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्तियां माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या रॉय, जया प्रदा, नफीसा अली, सुधा चंद्रा, लिस्ट इज एग्जॉस्टिंग, उन सभी का भी मेकअप किया है। ब्यूटी केयर ग्रुप एल्प्स की फाउंडर डायरेक्टर ने ब्यूटी को साइंस से जोड़ा और 24 कैरेट गोल्ड फेशियल की शुरुआत करी, जिससे उनको गोल्डन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाया जाने लगा। इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं। यह ब्यूटी एक्सपर्ट, इंग्लिश में प्रकाशित ब्यूटी बुक व हिंदी बुक ब्यूटी सीक्रेट्स की लेखिका हैं और इनके कई इंफॉर्मेटिव बेस्ड आर्टिकल समय समय पर फेमस इंग्लिश हिंदी मैगजीन्स में पब्लिश होते रहते हैं। एस्थेटिशियन व ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा जी। आई एम श्योर हर सीक्रेट्स रब्ड ऑन टू हर नेबर, और अगली बार हम उनके नेबर को नए अवतार में देखेंगे। निर्मला फेन जी, सही है ना? तो नहीं आई है ना? नहीं है। कहकशा जी प्लीज आप भी भारती जी के पास जाइए। रेणुका सोंधी गुलाटी जी एक सच्चे कलाकार होने के नाते निरंतर प्रयोग और स्वयं को नए रूप में पुनः अभिव्यक्त करने में विश्वास रखती हैं। यह असामान्य जुनून के साथ कला की साधना करती हैं। इनकी मूर्तियां अपने आप में सराहनीय हैं।
एवं इनकी पेंटिंग्स में काव्यात्मक संवेदनशीलता है। रेणुका जी नेशनल सीनियर फेलो हैं एवं 9th आर्ट बायनेल माल्टा में इन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट कला मूर्ति कला का पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्हें ललित कला राष्ट्रीय व AFICAS राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अनेकों बार चुना गया है। इनकी कलाकृतियां दिल्ली NCR में ITO, ग्रेटर कैलाश, कालका जी, ओखला, NSIC और बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशंस पर स्थापित हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से कला के क्षेत्र में बहुत लंबी दूरी तय की है और आज इस मुकाम पे हैं कि इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। As we are short of time, I'll start with another. Actual charity is doing something for someone who can never repay you. डॉक्टर मृदुला टंडन एक समाज सेवी संस्था साक्षी की अध्यक्षा हैं जो 3 दशकों से सेवा में जुटी है। डॉक्टर मृदुला टंडन एक मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ एक शिक्षाविद, मानवतावादी, चिंतक, विचारक और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका मानना है कि एम्पावरमेंट के लिए शिक्षा बुनियादी जरूरत है। उनकी योजनाओं से प्रतिमाह 50,000 महिलाएं और बच्चे लाभ उठाते हैं और लगभग 6,000 बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है। डॉक्टर टंडन भारत सरकार की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं से विभिन्न रूपों में जुड़ी हैं। कहीं महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की जांच के लिए बनी समिति की अध्यक्षा के रूप में, तो कहीं राष्ट्रीय सम्मानों की निर्णायक समितियों के अध्यक्ष के रूप में। उनकी संस्था ने लाखों लोगों का जीवन बदलने में मूल्यवान योगदान दिया है। उनके आयोजनों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। साक्षी तो एक प्रतिष्ठित संस्था है ही, डॉक्टर मृदुला टंडन स्वयं भी एक संस्था है। थैंक यू मृदुला जी। इनका हाँ, रश्मि सिंह का हम वेट कर रहे थे लेकिन अभी वो नहीं आई हैं। जब आएंगे तब उनका सत्कार कर देंगे। और एक दीपाली भारद्वाज, फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, जिन्होंने ब्रजकला केंद्र के लेडीज मेंबर्स के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स भी हमें दिए हैं। अब यहाँ नहीं आई है, जब आएंगी तब उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। अभी तो मैं लास्ट समझ के ही कर रही हूँ, जब और लोग आएंगे उनका स्वागत कर देंगे। दीपमाला मोहन जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित सूफी और लोक गायिका हैं तथा इन्हें बुंदेलखंड और अवध के लोक संगीत को पुनर्जीवित करने के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोक संगीत और अन्य पारंपरिक रूपों में संगीत सम्मति में ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में ये विशेष सदस्य हैं। ये फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य भी लंबे समय तक रही हैं और ये कई जगह पे इन्होंने आउटपुट्स बहुत सारे, बहुत नामी नामी संस्थाओं से जुड़ी हैं। सो आइए आपका हम स्वागत करते हैं। वैसे और लोगों का हो गया है पर हमारे पास टाइम का अभाव है, फिर भी हाथी के पैर में सबका पैर में अनुराधा जी से कहूँगी कि वो एक शब्द 2 शब्द बोलना चाहती, तो प्लीज़ आइए आप बोलिए। स्वागत करें ना तब तक दे दीजिए। Chief Guest Secretary Gangavar ji,
प्रेसिडेंट, बोर्ड मेंबर्स, ब्रिज कला केंद्र के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सिटिंग हियर, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रिज कला केंद्र ने मीरा जी, उर्वशी और रश्मि के माध्यम से इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। ये जो सारी अवॉर्डीज बैठे हैं, दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, दे रिप्रेजेंट द एंटायर गैमेट ऑफ प्रोफेशंस, फ्रॉम लॉयर्स टू डांसर्स टू म्यूजिशियंस टू एंटरप्रेन्योर्स टू वेलफेयर वर्कर्स टू culinary arts. So you couldn't have made a better selection. मीरा रानी, आप लोगों ने, ब्रिज कला केंद्र ने बहुत सुंदर सिलेक्शन किया है। बहुत बहुत बधाई हो आज के उत्सव पर। और अब हम कवित्रियों को सुनने जा रहे हैं। मेनी मेनी बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। जबकि वुमेन अचीवर्स हैं, 4-5 मेंबर फटाफट आ जाएं और पीछे फोटो ले लें। फिर सारे जो वुमेन अचीवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उसके बाद वो नीचे तशरीफ़ ले जाएं। फिर हम अपना दूसरा प्रोग्राम आगे का इनको देते हैं और वो कार्यक्रम आगे का हम शुरू करेंगे। थैंक यू।